तो यहाँ पे हम रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई ये इनके क्या रिलेशन, तो इसलिए यानी डी के बराबर डी आर थीटा के इक्वल हो जाएगा। और हमें एक और बात भी पता है कि थीटा अपॉन टी जो है वो किसके इक्वल है, ओमेगा के। यानी वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी और उसमें जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो ये है कि भाई क्या कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी किसके इक्वल है, आर ओमेगा के। ठीक है। और रेडियस v अपॉन ओमेगा के, यानी रेडियस ऑफ एन सर्कल is a ratio of linear velocity and angular velocity. Ratio of a circle, radius of a circle is a ratio of angular velocity and linear velocity. ये स्टेटमेंट भी उसमें काम आएगी। इसमें काम आएगी जब हम फॉर्मूले वगैरह देखेंगे। अब यहाँ पे एक बड़ा मशहूर जमाना क्वेश्चन है जो कि बुक का ही क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी, अर्थ की वेलोसिटी कैलकुलेट, क्योंकि अर्थ चूंकि एक रेडियस में मूव कर रही है और स्पिन कर रही है, तो अर्थ को स्पिन करने में 24 आवर्स लगते हैं, ऐसा ही है ना। तो अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम फिजिक्स में कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं तो उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट किया, 24 × 60 × 60 करके सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। तो ओमेगा 2 पाई अपॉन टी के इक्वल होता है, ये बात हमें पता है, क्योंकि वेलोसिटी चाहिए ना, वो भी एंगुलर वेलोसिटी। तो 2 पाई अपॉन 10, तो जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है वो 7.27 एक्सपोनेंशियल -5 रेडियन पर सेकेंड। और अर्थ का जो रेडियस होता है वो 6300 किलोमीटर होता है। तो अर्थ का जो रेडियस मीटर में होगा वो 6.3 मिलियन मीटर होगा। तो हम अगर इसकी लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वो आर ओमेगा के इक्वल होगी। तो लीनियर वेलोसिटी अर्थ की होती है 458.01। बस समझ लो। जी सर। सबको क्लियर हो रही है बात। जी सर। जी सर। अब यहाँ पे हम कभी कभी एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वो कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करो एक चीज ऑब्जेक्ट की, और वो रेवोल्यूशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर आवर या रेवोल्यूशन पर सेकंड गिवन देते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करना, और ऑप्शंस के अंदर आंसर्स रेडियन में होते हैं। तो उस केस में रेवोल्यूशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर आवर्स को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला क्या बनाया, फॉर्मूला ये रहा कि रेवोल्यूशन पर मिनट पर आवर से रेडियन पर सेकंड में किस तरीके से जाएंगे। उसके लिए क्या फॉर्मूला है कि जो भी रेवोल्यूशन गिवन हो उसको डिवाइड कर दो टाइम सेकंड्स के अंदर, मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई से। जैसे यहाँ एग्जांपल है कि हमारे पास था 50 रेवोल्यूशन पर आवर, मुझे रेडियन पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना। तो मुझे 50 गिवन था, राइट, मुझे 50 गिवन था, 50 गिवन था, वो पर आर था। 50 गिवन था मुझे, राइट। और यहाँ पे पर आर के अंदर था, तो मैंने डिवाइड किया 3600 से और मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई से, तो 0.087 रेडियन पर सेकेंड इसका आंसर आ जाए। बात समझ लो। यानी अगर मैं इसको एक क्वेश्चन बनाऊं, क्या होती है एक मिनट रुकना जरा।
ओके, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। हम्म, हम ये पढ़ लें। तो रेवोल्यूशन से रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए तो ओमेगा बराबर होता है रेवोल्यूशन डिवाइड बाय टाइम इन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, या 50 रेवोल्यूशन पर आवर रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं अगर क्वेश्चन मुझे जरा कन्वर्ट करके दिखाओ रेवोल्यूशन पर मिनट, 25 रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करके दिखाओ जरा। यस, क्या आंसर आ रहा है? सर 2.62 2.62। रेडियंस पर सेकंड। जी चला भाई, कोई और कंफर्म करेगा? 2.62 कैसे आ रहा है? हाँ भाई, आमना एक्सप्लेन करो। आप फातिमा एक्सप्लेन करो भाई, 2.62 कैसे आ रहा है? सर, रेवोल्यूशन डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, तो 25 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई। 25 डिवाइड बाई 60। 60 क्यों? क्योंकि पर मिनट है, यहाँ पर आर था तो उसको सेकंड्स में लेंगे टाइम। पर मिनट। मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओमेगा इज इक्वल टू रेवोल्यूशन डिवाइड बाय टाइम इन जी सेकंड सर, यही आ रहा मल्टीप्लाई है 2.61। 2.61, राइट? सबका ही आ रहा है? अनिका, विशाल, जी जी सर। जैनब? जी सर। ऑलराइट, गुड। तो ये था एंगुलर मोशन के बारे में। अब आते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में बात करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए सबसे पहले तो याद रखो, एक सर्कल में स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है डायरेक्शन के साथ। सर्कल में स्पीड कांस्टेंट होती है क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंज। ऑलराइट, सो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से
जो एसिलेशन प्रोड्यूस होगी उसको सेंट्रीपिटल एसिलेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, ये ऑब्जेक्ट है येलो के अंदर, देखना येलो लाइन, बाकी दो तो उसको रिजॉल्व किए हुए। येलो लाइन को अगर तुम देखो तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, ऐसा ही है? इस पॉइंट पे Yes, sir. डायरेक्शन उसकी इस तरफ थी, ये इस तरफ है, इस तरफ, इस तरफ है, इस तरफ है, राइट? ठीक है, तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, राइट? इसी तरह यहाँ पे अगर हम एंगल, क्योंकि वाई एक्सिस की साइड से ले रहे हैं एंगल, इस ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं हम, इस ट्राइंगल को हमने कंसीडर किया है। तो ये वाला कंपोनेंट है, वाई एक्स कंपोनेंट ये है। सो एंगल में ऑपोजिट, तो यानी वर्टिकली, वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वर्टिकल कंपोनेंट पे वो वी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे वी साइन थीटा। समझ रहे हो, बात समझ रहे हो? जी सर। और चूंकि वाई एक्सिस है तो उस पे क्योंकि अब डेरिवेशन करने जा रहा हूं मैं, ठीक है? वाई एक्सिस पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, सो एक्सीलरेशन वाई एक्सिस के ऊपर जीरो होगी, यानी ए वी एक्सीलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा, क्योंकि डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पे चेंज हो रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हमें पता है कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी साइन थीटा के इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन चूंकि ऑपोजिट है तो वी हॉरिजॉन्टल माइनस वी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। फिर हमें पता है एक्सीलरेशन बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी के। सो यहाँ पे इनको ऐड किया तो वो हो जाएगा 2v साइन थीटा अपॉन टी। इसी तरह टाइम बराबर होता है आर थीटा अपॉन वी के, टाइम का फॉर्मूला है ना भाई, v बराबर होता है 2 पाई आर अपॉन टी के, और 2 पाई थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने टाइम का फॉर्मूला बना लिया थीटा आर अपॉन टी। तो 2v साइन थीटा अपॉन आर, आर थीटा डिवाइड बाय आर थीटा अपॉन वी, और इसको सॉल्व किया तो ये 2v² साइन थीटा अपॉन आर थीटा के इक्वल हो जाएगा। और मैथ्स वालों को ये बात भी पता है कि 2 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 के इक्वल होता ही नहीं होता? मैथमेटिक्स की एक आइडेंटिटी है ये ट्रिग्नोमेट्री में, ये जी प्रूफ सर। करनी। हमें बताओ, अनिका, इशाल, जैनब, जहरा, जी सर। ये आइडेंटिटी पढ़ी है मैथ्स में? जी सर सर। मैं मैथ्स की स्टूडेंट नहीं हूँ सर, नो। अच्छा, तो जी तुम्हें सर भी पढ़ा है। फिर तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा जरा कि 2 साइन थीटा अपॉन थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है? ओके। नहीं तो फिर तुम जैनब से पूछ लेना कैसे इक्वल होता है, ठीक है? वो तुम्हें समझा देगी। ऑलराइट, ठीक है सर। जी। तो इसी तरह ये 1 के इक्वल होता है। तो फिर ए एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, ये डेरिवेशन है, हमने डेरिवेशन की है, ठीक है? और सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का एक और फॉर्मूला क्या हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर। तो यानी दो फॉर्मूला सेंटीमीटर एक्सीलरेशन के, एक लीनियर वेलोसिटी की टर्म में और एक फाइनल, एक जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में है। तो इसका मतलब है लीनियर और एंगुलरली दोनों डिफरेंट होंगे। देख लेते हैं सवाल। एक ऑब्जेक्ट अगर इक्वेटर के ऊपर है अर्थ के, तो उसकी सेंटीमीटर एक्सीलरेशन क्या होगी? इक्वेटर के ऊपर है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है अर्थ के सेंटर से वो 6300 किलोमीटर यानी 6300000 मीटर्स के इक्वल हो जाएगा। और एक हमें पता है अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स है, उसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर। अब मुझे एंगल सेंटीमीटर एक्सीलरेशन चाहिए, तो वो बराबर होती है ए सी आर ओमेगा स्क्वायर या ए सी वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मुझे सबसे पहले ओमेगा या वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं वो कैलकुलेट किया, ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के, तो ओमेगा कैलकुलेट कर लिया, वो होता है 7.27 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 रेडियन पर सेकेंड। इसी तरीके से सेंटीमीटर एक्सीलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। तो रेडियस का फॉर्मूला रख के हमने, और सर क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू को पुट किया, किसकी वैल्यू को, ओमेगा की वैल्यू को पुट किया,
तो हमारे पास सेंटीमीटर एसिलेशन आया 0.034। अब इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी देख लेते हैं। तो देखो दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम आ रही है, दोनों की एसिलेशन सेम आ रही है। हालांकि वेलोसिटी तो चेंज है, एक की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी 7.27 है और सेंटीमीटर और जो लीनियर वेलोसिटी है वो 4.57 है, लेकिन फिर भी दोनों सेम सेंटीमीटर एसिलेशन दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखूं या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों यूनिट सही है। लेकिन अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड लिख लूं तो वो गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो? हम्म? जी सर। अनिका, विशाल, जहरा, फातिमा। जी सर। हम्म। और खैर ये भी कंप्लीट हो गया सेंटीमीटर से। अब आते हैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। पर जाहिर सी बात है जहां पे एक्सीलरेशन होगी वहां फोर्स तो होगी, और ये बात किसने कही थी हमें, किसने कही थी ये बात? न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन ने कही थी। न्यूटन ने कहा था जहां एक्सीलरेशन होगी वहां फोर्स लग रही होगी। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव करता है सर्कुलर मोशन में तो उसमें एक्सीलरेशन होती है, और उसी एक्सीलरेशन की वजह से उसमें कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स भी प्रोड्यूस होगी, जिस रिजल्टेंट फोर्स को हम सेंट्रीपिटल एस फोर्स कहते हैं। यानी जब ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली एक्टिंग करती है सेंटर की तरफ। कभी तुम लोगों ने इस चीज को देखा होगा। एक काम करो, अभी तो खैर एक्सपेरिमेंट पता नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते, काम करना घर पे एक पत्थर लेना, उसके साथ एक रस्सी को बांधना, ठीक है, और रस्सी को बांध के घुमाना, सही है। तो जब तुम उसको घुमा रहे होगे, सही है, तो वो उस सेंटर के यानी तुम्हारा हैंड जो है, तुम्हारे फिंगर्स जो है, दोनों फिंगर्स वो सेंटर के ऊपर है, राइट। दोनों फिंगर्स सेंटर पे होंगी, राइट, जी और सर। सेंटर से ही पकड़ा हुआ होगा और वो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा होगा। यानी वो ऑब्जेक्ट को अगर तुम देखो तो तुम सेंटर की तरफ हर पॉइंट पे उसको खींच रहे हो, राइट। बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ आ रही जी सर। है सबको आ रही है समझ? हम्म, अनिका, विशाल, जैनब, रिस्पॉन्ड करो प्लीज। जी सर। हाँ, तो एक सेंटर की तरफ फोर्स लगा, तो सेंटर की तरफ फोर्स लगाना, सेंटर सीकिंग फोर्स। और ये फोर्स तुम लोग एक और तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि कभी यूटर्न लेते हुए अगर देखो तो गाड़ी के अंदर गाड़ी ऐसे मूव कर रही होती है और तुम ऐसे मूव कर रहे होते हैं, राइट। तुम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो ना गाड़ी के, जी ऐसे ही है। सर। हाँ, तो वो भी यही है सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी सेंटर की तरफ जो फोर्स लगती है उसको सेंट्रीपिटल कहते हैं, और अभी हम सेंटर रखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं उसको। यानी इसका ये फॉर्मूला हमने बना लिया, इसके ये फॉर्मूले कौन से होंगे, ये एफ इज इक्वल टू एम ए से ही निकली है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, या एम मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये इसके फॉर्मूले। एक मिनट वेट करो।
ओके, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी तो यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स, अब इस तरीके से तीन फैक्टर्स हैं जो कि सेंटीमीटर फोर्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। एक है मास, अगर ऑब्जेक्ट का ज्यादा मास होगा तो सेंटीमीटर फोर्स भी ज्यादा चाहिए होगी। कैसे? अभी तुम लोगों ने बड़े बड़े ट्रक को कभी यू टर्न लेते हुए देखा है? सर। तो वो जैसे एक कार है ना, एक यू टर्न बना हुआ है, लेट्स से मैंने कहा ये एक यू टर्न है, ठीक है। एक कार आएगी, वो तो इजीली यहाँ से यू टर्न लेके चली जाएगी, ठीक है। ये एक बाइक आएगी, वो इजीली यू टर्न लेके चली जाएगी, सही है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब एक ट्रक आएगा ना, तो ट्रक यहाँ पे आके फंस जाता है, फिर वो पीछे होता है, फिर आगे होगा, फिर पीछे होगा, और फिर ऐसे जाएगा, राइट। अभी ट्रक को देखना, ट्रक कभी भी स्मूथली यू टर्न नहीं लेता, वो हमेशा बैक एंड फोर्थ यू टर्न लेता है, सही। कभी इस चीज को नोट करना, ठीक है। तो जी क्यों? सर। क्योंकि उसका जो मास है, ज्यादा मास, उसको ज्यादा फोर्स चाहिए, और वो फोर्स उसको उस यू टर्न के एरिया से नहीं मिल रही होती, इसकी वजह से उसकी सेंटीमीटर फोर्स अफेक्ट होती है। दूसरा, रोटेशन, अगर रोटेशन फास्टर होगी तो सेंटीमीटर फोर्स भी ज्यादा लगेगी। कैसे? भाई एक ऑब्जेक्ट बहुत, कभी यू टर्न लेते हुए, कभी गाड़ी में बैठे हो तो यू टर्न ले रहे हैं, तुम्हारे वालिद साहब जो हैं वो यू टर्न ले रहे हैं, ठीक है, उनको घुमाना है। तो यू टर्न पे वो जिस स्पीड से यू टर्न लेंगे, क्या उसी स्पीड से वो रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं? नहीं ना, स्लो करते हैं वो यू टर्न पे, राइट। ऐसा ही है, कभी तुमने ऑब्जर्व किया होगा ये, है ना। जी सर। हाँ, क्यों करते हैं स्लो? ताकि वो सर्कल से बाहर ना निकल जाए। अगर एक कार, लेट्स से इस तरीके से एक यू टर्न है, ठीक है, उसमें कार बहुत तेजी से आएगी तो वो ऐसे ही चली जाएगी, एक तेजी से घुमाएगी तो वो सर्कल से आउट चली जाएगी, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी उसके ऊपर, ठीक है? इसलिए यू टर्न पे स्पीड को लो करते हैं। क्यों? क्योंकि रोटेशन अगर ज्यादा होगी, फास्टर होगी, तो इसका मतलब है फोर्स ज्यादा एक्ट करेगी। और दूसरा, सेंटीमीटल फोर्स, जितना ऑब्जेक्ट क्लोज होगा सर्कल के, सेंटीमीटल फोर्स उतनी ज्यादा एक्ट करती है। जैसे कि जुपिटर, वो अपना क्या नाम है उसका, मरकरी, मरकरी के ऊपर फोर्स ज्यादा लगती है, सन के सबसे करीब है क्योंकि सन से उसका रेडियस कम है। अर्थ के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो डिफरेंट है, जुपिटर के ऊपर जो फोर्स होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट है, फोर्स डिफरेंट है। अर्थ का जो रेडियस है वो डिफरेंट है, जुपिटर का रेडियस डिफरेंट है। जब रेडियस जितना कम होगा, फोर्स उतनी ज्यादा होगी, ऐसा ही है। समझ रहे हो जी मेरी सर। बात? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर डायरेक्ट करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अच्छा ये इमेजिनरी फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल ना, ये कोर्स में भी नहीं है, लेकिन ऐसी मैंने यहाँ पे लिखा हुई है कि इमेजिनरी फोर्स है ये अवे फ्रॉम द सेंटर। जाहिर सी बात है, एक फोर्स अगर सेंटर की तरफ आ रही है तो एक उसके नॉर्मल होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर भी होगी, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाएगा। इमेजिनरी फोर्स होती है ये, इसको सेंटर पीकिंग फोर्स भी कहते हैं। यहाँ पे एक सवाल आ गया, a satellite moving around the earth for 3 minutes having radius 6 from the earth center, अर्थ के सेंटर से उसका रेडियस है, और सैटेलाइट का मास इतना कि सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, एट सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, के इक्वल होता है। वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी हमें नहीं पता, लेकिन हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन टी के फॉर्मूले से हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन टी, रेडियस हमें पता है, और किलोमीटर में गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी को कैलकुलेट किया तो फोर्स भी कैलकुलेट हो गई। अब यहाँ पे अगर उसको 5 रेवोल्यूशन पर आवर लग रही हैं, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? 5 रेवोल्यूशन पर आवर, 5 रोटेशन या रेवोल्यूशन एक ही बात है, यानी उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इसको रेडियन में उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइड बाय 3600, तो 8.7 टू एक्सपोनेंशियल माइनस 2 उसकी रेडियन में वेलोसिटी आ गई। अब उसकी हमें एक्सीलरेशन और फोर्स कैलकुलेट करनी है। एक्सीलरेशन हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगी, और फिर एक्सीलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स कैलकुलेट। ये चीजें समझ आ रही है ना? जी सर। अब इसी तरह बुक पे आओ।
बुक में पेज नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 6 मिल गया? मिल गया। जी सर। हाँ भाई, सबने खोल लिया है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए और पार्ट बी ट्राई करो। हाँ भाई, कैलकुलेट किया? यस, हेलो।
यस, कैलकुलेट किया। जी सर। हाँ, क्या आ रहा है आंसर? 2.09। 2.09। ये जो है वो अपना एंगुलर वेलोसिटी आ रही है। जी सर। अच्छा, और एस्टिमेट द रेडियस, एस्टिमेट का मतलब है एक रेडियस कंसीडर कर लो, अज्यूम कर लो, 1 मीटर कंसीडर कर लो, ठीक है, या 2 मीटर, 3 मीटर, जो भी दिल करे, राइट। उस एस्टिमेट को करते हुए एंगुलर वो एक्सीलरेशन निकालनी है उसकी, समझो। जी सर। डायग्राम को यूज करते हुए, जैसे मिसाल के तौर पे मेजर कर लो, पेपर में जब ये आएगा इस तरीके का क्वेश्चन अगर आए, तो अपने स्केल के अंदर मेजर कर लो कि 1 सेंटीमीटर को मैं 1/2 मीटर कंसीडर कर रहा हूँ, या 1 सेंटीमीटर को कुछ भी, तो इस तरीके से मेजर करना पड़ेगा, राइट। तो एस्टिमेट कर लो 2 मीटर, 3 मीटर, जो भी दिल करे। सर इस डायग्राम में से रेडियस मतलब कहाँ से मेजर करेंगे? अब ये मूव कैसे करे, स्पेस साइकिल कैसे मूव करती है, ऐसे ऊपर से अगर देखोगे ना तो ये इस तरीके की बन, इस तरीके से मूव करेगी। बीच में ये होगा सेंटर, और ये बंदा होगा, और ये दूसरी एंड पे ये ऐसे मूव करती है स्पेस साइकिल, ठीक है। तो ये रेडियस, ये रेडियस। जी सर। हाँ भाई, सबके आंसर आए। अनिका, विशाल, जैनब, जहरा, आंसर क्या आने तुम लोगों के? विशाल, हेलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मेरा आंसर 2.094। 2.094 फॉर द पार्ट ए। जी सर। 2.0, 2.094, राइट। यस सर। ठीक है, यप, ऑलराइट। जरा तुम्हारा आंसर क्या है? सर यही आ रहा था। ऑलराइट, ठीक है, रेडियस कंसीडर कर लो, रेडियस 2 मीटर रख लो, ठीक है। और फिर वेलोसिटी निकाल, एक्सीलरेशन निकाल के दिखाओ। क्या आंसर आ रहा है? सर 8.74 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर रखा। जी सर। 8.74 मीटर पर सेकंड। सर इसमें पहले लीनियर वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी ना, ये एंगुलर एंगुलर से भी वेलोसिटी निकाल से सकते फिर। हो, सेम आएगा। सर एक्सीलरेशन मैंने चाहिए ना। लीनियर वेलोसिटी करके फाइंड किया है। ठीक है, उस एंगुलर से भी करोगे आंसर सेम आएगा, इसके मैंने दिखाया था ना कि भाई आंसर सेम होगा। जैसे यहाँ पे अगर तुम्हें याद हो, जब हम रेडियस वाला कर रहे थे, तो ये एंगुलर से रख के किया तो भी आंसर वही था, लीनियर से रख के किया तो भी आंसर वही होगा। दोनों केसेस में आंसर जी सेम। सर। ठीक है। जी सर।
तो क्या आंसर आ रहा है भाई, जरा बताओ। 8.74. 8.74 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। जी सर। सबका ये आ रहा है? अच्छा विशाल और जरा, अनिका तुम बताओ। जी यही है। यही है, ठीक है, ऑलराइट। अनिका तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? यही आ रहा है, ओके गुड, ऑलराइट। तो मैं आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो मंडे को होगी, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट ट्यूसडे को है, राइट। जी सर। तो टेस्ट ट्यूसडे को है, तो मंडे की जो क्लास होगी उसमें हम फिर पास पेपर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, कि पास पेपर्स में इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और उनको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, अभी तक की क्लास के अंदर पूरा सर्कुलर मोशन क्लियर है? जी सर। इसी तरीके से चीजें इसके अराउंड, इन्हीं सब चीजों के अराउंड जो है वो चीजें रिवॉल्व करती हैं। ऑलराइट, तो मैं क्लास आज यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वी विल मीट ऑन मंडे एंड वी विल सी यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।